हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्नेट पे। और यह है लेक्चर 2। आज का जो टॉपिक है वह सीरीज का पार्ट 2 है, मींस लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में आज क्या करेंगे, हम लोग लेटर सीरीज करेंगे। तो लेटर सीरीज करने से पहले हम जानेंगे कि एक लेटर का वैल्यू क्या होता है, मींस ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। इस तरह से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए बी सी डी से लेके जेड तक का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ए टू जेड का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। तो ए टू जेड का वैल्यू दो ग्रुप में हम लोग इसको बांट देंगे। सबसे पहला ग्रुप क्या होंगे, फर्स्ट ग्रुप होंगे जो होंगे ए टू एम, और नेक्स्ट ग्रुप होगा वो होगा एन टू जेड। ठीक है, इस दो ग्रुप में बांट के हम लोग देखेंगे कि इसके वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी आप लोग हमेशा बोलते होंगे। उसी तरह से हम लोग 1 2 3 4 हमेशा बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 हमेशा बोलते हैं। ये हर एक बच्चे को याद रहते हैं कि 1 2 3 4 ए बी सी डी, मीन्स ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4 होंगे। इसी तरह से एक और वर्ड को हमेशा आप याद रखिए, ई जे ओ टी वाई। इसे हम लोग बोल सकते हैं इजोटी। क्या बोल सकते हैं, इजोटी। ई का क्या होता है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, ए टू डी 1 2 3 4, और सेकंड क्या याद रखना है, इजोटी। इजोटी का क्या होगा, 5 10 15 20 25। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए ई, डी के बाद क्या आ रहा है, ई कब होता है, ई मीन्स इवनिंग। और इवनिंग कब होते हैं, तो इवनिंग होते हैं 5 बजे। इवनिंग कब होते हैं, 5 बजे। 5 बजे इवनिंग होते हैं। नेक्स्ट होता है एफ। क्या आता है, एफ। एफ से हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स। फिक्स को हिंदी मतलब वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, सिक्स, फिक्स एंड सिक्स। एफ के बाद क्या आते हैं, जी। और देखिए जी में एक न्यूमेरिक लेटर छिपा हुआ है जिसे हम 7 दिखाई दे रहा है। जी में देख सकते हैं कि न्यूमेरिक लेटर छिपा हुआ वह क्या है, 7 है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एच। देखिए एच जब बना रहे हैं तो एच में देखिए अगर इस दोनों को फिलअप कर दिया जाए, इस दोनों को फिलअप कर दिया जाए तो ये क्या होगा, देख के ही लग रहा है यह 8 है। एच में फिलअप कर देने से क्या होगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आई। आई में हमेशा हम क्या बोलते हैं, आई नो, मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो, मैं तुम्हें जानता हूं। तो आई नो, नो को क्या लिख सकते हैं, नो। इस तरह से आप याद रखिएगा, आई नो। जब भी आई आएगा तो क्या बोल सकते हैं, नो। आई के बाद आते हैं जे, जे एंड के। अच्छा जे देखिए, इजोटी जो आप देखे थे, जे का वैल्यू क्या था, 10 था। तो इजोटी के अनुसार जे का वैल्यू 10 है। तो देखिए जे का वैल्यू 10 है। उसी तरह से के किस तरह से याद रखेंगे, जे का वैल्यू 10 है तो के इस तरह से याद आप रख सकते हैं, जे का 10 और के का 11। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलते रहती है, मीन्स जम्मू कश्मीर, के से कश्मीर, कश्मीर में 10-11 गोलियां चलते रहती है। तो जे से 10, के से 11। नेक्स्ट देखते हैं एल। एल जब देख रहे हैं, एल एक वर्ड बहुत ही इंटरेस्टेड वर्ड है जो आप लोग सब जानते हुए। एल से होता है लव, और जिस बच्चे पे लव का बीमारी हो जाता है उस पे 12 बज जाते हैं। तो एल से क्या याद रखते हैं आप, 12। नेक्स्ट आते हैं एम। क्या आते हैं, एम बच्चों। एम, एम मतलब क्या होता है, मेरा। एम मतलब क्या होता है, मेरा। और मेरा है जो वो तेरा है, तो एम से क्या याद रख सकते हैं, 13। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट रहा। नेक्स्ट ग्रुप देख सकते हैं आप, एन। एन में एक देखिए रोमन नंबर छिपा हुआ है जो है 4। तो उसी तरह से आप इसको न्यूमेरिक डिजिट में क्या लिख सकते हैं, 14। एन के बाद क्या आ रहा है, ओ।
ओ, एन के बाद क्या आ रहा है ओ। ओ इजोटी से हम देख सकते हैं कि ओ का वैल्यू क्या आ रहा है 15। ओ के बाद क्या है पी। अच्छा ये पी जो है, पी एक समझिए कोई प्रिंस है, प्रिंस या प्रिंसेस। तो ये किंग से पहले प्रिंस या प्रिंसेस, राजकुमार या राजकुमारी कब बोलते हैं? जब वह छोटा रहता है। छोटा मतलब कितना होता है? मान लीजिए कि कोई एक प्रिंस है जो 16 साल का, या कोई लड़की हो तो मान लो प्रिंसेस हो, तुम 16 साल की हो, तो उस तरह से आप याद रख सकते हो एक प्रिंस या प्रिंसेस 16 साल की होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्यू। क्यू से देख सकते हैं आप लोग, क्यू से क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होते हैं, और हमें खतरनाक से एक नंबर ही याद आता है 17। 17 जो होता है हमेशा ही खतरा होता है, तो क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, और क्वेश्चन मीन्स 17, और 17 हमेशा ही खतरा होते हैं, तो क्यू का क्या होगा 17। नेक्स्ट देखते हैं आर। आर में देखिए, आर में भी एक ही चीज है कि आर में भी सर अगर नंबर को मिला देती है क्या हो जा रहा है 8, और 1 इधर ले लेने से क्या होता है 18, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएंगे 18। अब हो रहा है एस। नेक्स्ट आते हैं टी। अब देखिए, जब भी आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं, तो बस से जाते होंगे, तो आप लोग को मिलता है स्टूडेंट टिकट। स्टूडेंट टिकट, अगर जिस दिन आप स्टूडेंट टिकट नहीं ले जाते तो आपको फुल फेयर पे करना पड़ता है। तो जिस दिन ले गए उस दिन आपको कंसेशन मिलता है, जिस दिन नहीं ले गए उस दिन आपको फुल फेयर पे करना पड़ता है। तो मतलब समझिए कि जिस दिन आप भूले उस दिन 19-20 का आंकड़ा हो जाता है। मतलब समझिए जिस दिन ले गए उस दिन 19 रुपया पे करना पड़ गया, तो जिस दिन नहीं ले गए उस दिन 20 रुपया पे करना पड़ जाता है। तो इसी तरह से याद रख सकते हैं कि एस का 19 होता है और टी का 20 होता है। एस का 19 होता है, टी का 20 होता है। किस तरह से याद रख सकते हैं? स्टूडेंट टिकट अगर ले गए तो 19 रुपया लगा, नहीं ले गए तो 20 रुपया लगा, तो 19-20 का आंकड़ा होता है। टी के बाद आता है यू और भी। अच्छा देखिए, यू एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर के नाम सुनेंगे, यूवी पाजी। यूवी पाजी जो सुने होंगे, वो कब डेब्यू किए थे? 21 से 22 साल के बीच में डेब्यू किए थे। यूवी पाजी जो थे वो 21 से 22 साल के बीच में डेब्यू किए थे। तो यू 21 से 22 साल, मतलब यूवी पाजी 21 से 22 साल के बीच में डेब्यू किए थे। तो इससे आप याद रख सकते हैं, युवराज सिंह का नाम याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा यू और भी का वैल्यू हमेशा आपके मन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डब्लू। डब्लू देख के अगर इसे घुमा के देखा जाए तो 3 नजर आ रहा है, और बस यही हमें पकड़ना है कि 3 अगर नजर आ गया तो एम एक 3 नजर आ रहे थे वो तो 13 हो जा रहा है, और डब्लू जब 3 नजर आएंगे तो वो 23 हो जाएंगे, मतलब 23 हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्स। अच्छा एक्स देखिए, एक्स मतलब क्या है? कोई भी आदमी 24 घंटा काम नहीं कर सकता। कोई भी आदमी 24 घंटा काम कर सकते हैं? नहीं। तो कोई भी आदमी 24 घंटा काम नहीं कर सकता है, तो वही बोल सकते हैं कि एक्स का 24 जो कटा हुआ है बोल सकते हैं 24, मीन्स कोई भी आदमी 24 घंटा काम नहीं कर सकता है। इसके बाद आते हैं वाई। वाई क्या है? वाई देखिए, वाई हो जाते हैं 25। कैसे? वो इजोटी का एक सब वर्ड है जिसमें आपको 5 का टेबल लिखा हुआ है, उसी से आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या आते हैं? y का वैल्यू 25 आते हैं। और लास्ट जो हमारे वो है z। z आपको पता है कि अल्फाबेट 26 लेटर के होते हैं, तो A to Z, और Z क्या होते हैं? 26 होते हैं। इस तरह से आप 26 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो होते हैं अपोजिट। अपोजिट लेटर क्या होते हैं देखिए, तो A का अपोजिट क्या होंगे? जैसे हम बोल सकते हैं A to Z, A to Z बोल सकते हैं। उसी तरह से क्या बोल सकते हैं? B का बाय। बाय आप लोग सुने होंगे हमेशा, तो B का अपोजिट क्या होता है? Y। जैसे A का अपोजिट होता है Z, तो B का अपोजिट क्या होता है? Y। C का अपोजिट क्या होता है? क्रैक्स। अच्छा क्रैक्स तो आप लोग खाते होंगे, तो उस तरह से याद रख सकते हैं, जब भी आप C नजर आए तो अगर उसे उसका अपोजिट क्वेश्चन में पूछा हो तो आप लोग याद रखिएगा क्रैक्स। और क्रैक्स में C का अपोजिट क्या है? X। देख सकते हैं C का अपोजिट क्या है? X। उसके बाद आता है D। अच्छा D से आप लोग याद रखिएगा, सुबह सुबह आप लोग के घर में दूध जो देने आता है उसे हम क्या बोलते हैं? दूध वाला। क्या बोलते हैं?
दूध वाला। और दूध वाला में देखिए क्या आ रहा है, डी और डब्लू आ रहे हैं, तो डी का अपोजिट क्या हो जाते हैं, डब्लू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डी के बाद आता है ई। ई का अपोजिट किस तरह से देखेंगे, पहले भी हम देख चुके हैं, ई से इवनिंग बोलते हैं, और ई का अपोजिट क्या होगा, भी। ई का अपोजिट क्या होगा, भी। नेक्स्ट देखते हैं, ई के बाद आता है एफ। एफ से हमारे घर में दो ही आदमी बहुत ही फेवरेट लगते हैं, एक फादर, सेकेंड अंकल, फादर एंड अंकल, एफ यू। नेक्स्ट देखते हैं, एफ के बाद आते हैं जी। जी से आप लोग सब जान सकते हैं कि जी से क्या होते हैं, जीटी रोड, जीटी रोड होते हैं। तो जी से क्या होंगे, जी का अपोजिट होंगे टी, जीटी रोड। जी के बाद आते हैं एच। एच का अपोजिट क्या हो सकते हैं, एस, और इसे हम क्या बोलते हैं, हायर सेकेंडरी। क्या बोल सकते हैं, हायर सेकेंडरी। बच्चों क्या बोलेंगे, हायर सेकेंडरी। एच के बाद आते हैं आई। आई का अपोजिट क्या होते हैं, आर, तो आई का अपोजिट आर होते हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। बच्चों आई के बाद क्या आते हैं, जे। जे का उल्टा क्या हो सकते हैं, तो देखिए जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको किस तरह की लड़की मिलेगी, जयपुर क्वीन। किस तरह की मिलेगी, जयपुर क्वीन। तो जे का उल्टा क्या होगा, क्यू, तो क्या हो जाएंगे, जयपुर क्वीन। नेक्स्ट है, जे के बाद आते हैं के। और एक मूवी आया था उसका नाम था बाहुबली, उसमें एक बहुत ही मतलब फेमस कैरेक्टर जो मिसिंग आया था उसका नाम था कटप्पा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो कटप्पा वर्ड अगर आप याद रखिएगा तो हमेशा आपको याद रहेगा कि के का अपोजिट होते हैं पी। क्यों, के का अपोजिट होते हैं पी, और इससे क्या लिख सकते हैं, कटप्पा, कटप्पा। इसके बाद जो वर्ड आते हैं उसे है एल। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। वो किससे याद रख सकते हैं, लव। लव एक वर्ड है जिसमें एल ओ आते हैं, तो एल का अपोजिट क्या होते हैं, ओ। नेक्स्ट जो होते हैं वो देखते हैं क्या होते हैं, एम। एंड एम का अपोजिट क्या होते हैं, एन। देख सकते हैं एम, एम का अपोजिट एन होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और इनका नाम अगर आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा कि एम का अपोजिट होता है एन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है टी क्यू एन के एच ई बी। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो टी का नंबरिंग में क्या होगा, टी का क्या होता है 20, एस टी, स्टूडेंट टिकट में टी। क्यू का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या थे 17। एन का क्या होता है 14। के का क्या होता है 11, कश्मीर में 11 गोलियां चलती रहती है। एच का क्या होता है 8। ई का क्या होता है 5। बी का क्या होता है 2। तो देखिए इस दोनों के बीच में कितने के गैप है, तो इस दोनों के बीच में 3 के गैप हो रहे हैं। इस दोनों के बीच में भी 3 के गैप है। 14 और 11 के बीच में 3 के गैप है। 11 8 के बीच में 3 के गैप है, और 8 5 के बीच में 3 के गैप है। उसी तरह से 5 और 2 के बीच में भी 3 के गैप है। तो आगे आने वाले सीरीज में भी क्या होंगे, तो 3 के गैप होंगे। तो 3 के गैप किस तरह से होंगे, तो जैसे कि हो गए बी है तो ए, उसके बाद जेड, ये दो नंबर नहीं आएंगे तो क्या आएंगे वाई। तो यहाँ पे कितने नंबर के होने चाहिए, तो 25 होने चाहिए। तो ए वाई हमारे ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ई जे ओ क्वेश्चन मार्क वाई। तो ई का क्या होता है, ई का देखिए, ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और वाई का 25। तो देख रहे ये 5 का मल्टीपल चल रहा है, 5 का मल्टीपल। या फिर आप याद कर सकते हैं कि हम आपको बताए थे इजोटी एक वर्ड होते हैं, तो इजोटी ही डायरेक्ट पुटअप कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 20। मल्टीपल में भी देख सकते हैं 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा। तो यहाँ पे क्या होने चाहिए थे, टी होने चाहिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए टी का क्या हो जा रहा है 20, आर का 18,
P का 16, N का 14, L का 12 और इसे 8 H का। तो देखिए इसमें कितने के गैप आ रहे हैं, तो 2 के गैप आ रहे हैं। इस सब कितने के गैप हैं, 2 के गैप हैं। तो देखिए यहां भी 2 के गैप आने चाहिए थे। तो 12 से 2 माइनस करने से कितने हो जाएंगे, तो 12 से 2 माइनस करने से हो जाएंगे 10 और 10 से 2 माइनस करने से हो जाएंगे 8। तो देखिए 12 से 2 माइनस करेंगे 10, 10 का क्या हो जाएंगे, 10 का हो जाएंगे आपके J, ये एक एक्स्ट्रा पड़ गया है, तो J और H, तो यही हमारे ऑप्शन होंगे J और H। नेक्स्ट देखते हैं R, R का क्या होते हैं, तो R का हो जाते हैं हमारे 18, O का 15, L का 12, I का 9, F का 6। तो ये क्वेश्चन मार्क का क्या होंगे, तो देखिए 18 से 15 जाएंगे कितने माइनस होंगे, तो 3, 15 से 12 के लिए भी 3 माइनस हो रहे हैं, उसी तरह से 12 से 9 के लिए भी 3 माइनस हो रहे हैं, उसी तरह से 9 से 6 के लिए भी 3 माइनस हो रहे हैं। तो 6 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, तो 6 से 3 माइनस करेंगे 3 आएंगे, और 3 किसके होते हैं, तो 3 C के होते हैं, C हमारे आंसर में है। नेक्स्ट देखते हैं Z, Z का क्या होता है 26, U का 21, Q 17 क्वेश्चन मार्क और L का 12। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने के गैप जा रहे हैं, ये -5 जा रहे हैं, फिर कितने के गैप गए, -4 गए, तो यहाँ कितने के गैप होने चाहिए थे, तो -3 होने चाहिए थे। तो -3 अगर 17 से -3 करेंगे तो कितने होंगे 14, तो 14 होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे N, और N से -2 करेंगे 14 से तो 12, तो 12 L दिए हुए, मीन्स हमारा लॉजिक सही है, ये लॉजिकल बेस्ड है, तो N हमारे आंसर होंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल वर्ड बेस्ड और लेटर बेस्ड क्वेश्चन और सारे करवाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।